अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप घर में ऑर्गेनिक तरीके से सब्ज़ियाँ और फल उगाना चाहते हैं लेकिन आपको कहीं से भी ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र नहीं मिलती, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र के बारे में कि वो कितनी तरह की होती हैं, उन्हें हम घर में कैसे बना दे सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखें फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि सिर्फ घर में सब्ज़ी लगाने से घर की सब्ज़ी ऑर्गेनिक नहीं होती है। हम बाहर से कहीं से सब्ज़ी की सिबलिंग्स ख़रीद के लाते हैं और हम उसे अपने घर के गमलों में लगा देते हैं और फिर हम समझते हैं कि हमारी सब्ज़ी तो ऑर्गेनिक वे में उग रही है। नहीं, सब्ज़ी का जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, जो मेन डाइट होती है, वो तो फर्टिलाइज़र होती है। और हम में से बहुत सारे लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ करते हैं अपने घर में, कुछ पानी में डाल के और कुछ मिट्टी में डाल के। ठीक है, तो आपको ये सीखना होगा कि जो फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक तरीके से बनेगी सिर्फ उसी से ही उगी हुई सब्ज़ी ऑर्गेनिक होगी, और जो फर्टिलाइज़र आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं अपने पौधों में तो उससे उगी हुई सब्ज़ी ऑर्गेनिक नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें तो आपने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। अब आप घर में किस तरीके से कंपोस्ट बना सकते हैं या फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक हो। सबसे पहले तो गोबर की खाद, यानी कि जो सूखे हुए गोबर होता है, उसको हम अपने पौधों में मिक्स कर लें। एक तो ये फिज़िकल यानी कि हार्ड फर्टिलाइज़र बन जाता है, और अगर हम उसी को 3 दिन के लिए गाय के गोबर को पानी में भिगो के रख दें और 3 दिन के बाद हम उसी पानी में और पानी ऐड करके और अपने पौधों को दें तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाएगा, और ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है वर्मिंग कंपोस्ट, यानी कि जो कि वॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, वो कंपोस्ट भी मार्केट में आराम से मिल जाती है और वो भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। लेकिन आज मैं जिस फर्टिलाइज़र की बात करने वाली हूँ वो हम अपने घर में बना सकते हैं। हमारे घरों में सब्ज़ियाँ आती हैं, ठीक है, और हम उनसे बहुत आराम से ये कंपोस्ट बना सकते हैं, इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। इसको हम वेट फर्टिलाइज़र भी कहते हैं और होम मेड फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। आपने सबसे पहले ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ नहीं करनी। इसमें हमने किसी भी तरह का मीट, बची हुई बोन्स, ब्रेड और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें हमने इसमें यूज़ नहीं करनी है। और हमने इसमें क्या चीज़ें यूज़ करनी है, हमने इसमें मिट्टी यानी कि जो भी गार्डन सॉइल या सॉइल मिक्स है वो यूज़ करना है। सूखी हुई पत्तियाँ, अगर आपके गार्डन में पत्तियाँ झड़ जाती हैं आप उन्हें रख लीजिए और फिर आप उसको इसमें यूज़ कीजिए। टिश्यू पेपर, कागज़, गत्ता, और साथ ही साथ आपके जो डेली का जो भी घर में कचरा होता है, यानी कि जो वेट कचरा है, जैसे कि सब्ज़ी और सब्ज़ी के छिलके, उनके बीज वगैरह, उनकी डंडियाँ वगैरह, ये सब आपके इसी कंपोस्ट में शामिल होंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने ये कंपोस्ट बनाई हुई भी और ये कुछ हद तक रेडी भी है। बेसिकली इस कंपोस्ट को जो सही दिन है यानी सही टाइम है बनाने का वो है समर्स। ये देखें, ये आज मेरे गार्डन का कचरा है और मेरे घर के किचन का कचरा है, और ये भी सब मैं इसी में ही डाल दूँगी, ठीक है, और इसी कंपोस्ट में डाल दूँगी और फिर ये कंपोस्ट जो है वो अपना प्रोसेस करेगी। इसको बनाने के जो सबसे सही टाइम है वो है गर्मियों का। गर्मियों में क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो इसमें जल्दी जल्दी जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और वो जल्दी से आपकी जो खाद है उसको बना देते हैं। सर्दियों में क्योंकि ठंड होती है तो धूप कम निकलती है तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब इस खाद को बनाने में कितने दिन लगते हैं? देखिए, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस डली हुई हैं जिसमें ये कहते हैं कि जी 2 दिन में कंपोस्ट तैयार करें, 3 दिन में कंपोस्ट तैयार करें। नहीं, इसको तकरीबन 4 महीने का टाइम लगता है, यानी कि कम से कम इसको 100 दिन लगते हैं बनने में। ठीक है, अगर आप इसको गर्मी में भी बना रहे हैं तो इसको 100 दिन लगेंगे, और अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो इसको 100 से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। अब आपने इसको बनाना कैसे है? मेरी तो कंपोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसका प्रोसीजर समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने एक बाल्टी लेनी है। ये देखिए, ये मैंने बाल्टी ली थी, ठीक है, और मैंने इस बाल्टी में ना सुराख कर लिए थे इसके नीचे, और ये देख रहे हैं आप यहाँ ये सब जगह मैंने यानी कि तीनों साइड को घुमा के मैंने इसमें होल्स कर लिए थे। उस होल से क्या होगा कि जो एयर का जो सिस्टम है ना वो सही रहेगा, क्योंकि इसको एयर मिलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, और जल्दी जल्दी इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो प्रोड्यूस होते जाएंगे। उसके बाद आपने सबसे पहली लेयर जो लगानी है वो आपने मिट्टी की डालनी है। उसके ऊपर आपने डालना है अपना किचन का सारा वेस्ट, यानी कि जितना भी प्याज के छिलके और पत्ती और इस तरीके की जितने भी आपकी सब्ज़ी वगैरह के छिलके हैं वो आपने इसमें डालना है। फिर आपने उसके ऊपर एक लेयर लगानी है लीव्स की। अगर आपके पास लीव्स नहीं है तो आप कागज़ को भी छोटा छोटा काट दें, टिश्यू पेपर भी डाल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपने फिर उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगानी है और फिर उसको 1 हफ़्ते के लिए रख देना है। 1 हफ़्ते के बाद आपने उसको किसी भी डंडे से ऊपर नीचे करना है। उसके बाद फिर से आपने इस प्रोसीजर को दोहराना है, ठीक है। तकरीबन आप इसको क्योंकि इसको बनाने में 4 महीने का टाइम यानी 100 दिन का टाइम लगता है, तो आपने 1 महीने तक इस प्रोसीजर को दोहराना है। और अब मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूं, आप लोगों ने इस कंपोस्ट को जब आप बना रहे होंगे तो आपने इसे अपने घर के अंदर नहीं रखना, क्योंकि डेफिनेटली ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और फिर सब्ज़ी और फलों के छिलके वगैरह होते हैं। आपने इसको अपनी छत पे रखना है, खुली जगह पे, जहाँ पे स्मेल जो है वो ठहरे नहीं, ठीक है। और ये प्रोसीजर आपने करते रहना है। उसके बाद आपकी जब कंपोस्ट रेडी हो जाएगी तो फिर आपने इसको क्योंकि गीली होगी और ये ब्लैक कलर की होगी, आपने सबसे पहले इसको जो है वो धूप में सुखाने के लिए रख देना है। धूप में सुखाने के बाद हम इसको छानेंगे, फिर हम इसको पीसेंगे, फिर हम इसको छानेंगे और उसके बाद हमारी जो कंपोस्ट है वो रेडी हो जाएगी। क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है और मेरी कंपोस्ट रेडी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये प्रोसीजर ज़रूर करके दिखाऊँगी जब मेरी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी। और एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि सिर्फ ऑर्गेनिक घर में बनाने से, घर में सब्ज़ी लगाने से पौधा ऑर्गेनिक नहीं होता। उसकी जितना भी डाइट है जब तक वो ऑर्गेनिक नहीं होगी। उम्मीद है कि मेरी ये डिटेल वीडियो कंपोस्ट बनाने पे आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।